लोग बहुत सारी जगह से मिस इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और अपने दिमाग में उन चीज़ों को लंबे समय तक रखने के बाद में उसे सच बिलीव करने रखते हैं। और उसी से एक क्वेश्चन आता है जो बहुत बार आया है कि सर मेरे पास में जीएसटी नंबर है, मैं कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो मुझे उसका जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, मेरा बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं एक कार खरीद रहा हूँ, क्या मैं ये सारा जो इस पर जीएसटी दूंगा उसका मैं टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूँगा, मुझे सारा पैसा बच जाएगा? आंसर है साहब नहीं। इसका बैकग्राउंड लॉजिक जो है वो थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत नहीं जाते हैं। पर आसान भाषा में इसका आंसर है नहीं। आप अगर कोई भी कार खरीदते हैं उसमें आप जो भी जीएसटी पे करते हैं उसका आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन है 2-3, पर जनरली आपके काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार खरीद के कार बेचते हैं तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, या अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वगैरह की सर्विस देते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर आप फिर भी ले लेते हैं तो क्या होगा, तो अगर डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो आपको परेशान करेगा। बाय द वे, लेकिन अगर आपको कोई बेनिफिट लेना ही है तो आप इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट ले सकते हैं बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। और वो भी थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए इट इज़ एडवांटेजियस ओनली। तो आई विल ओनली टेल यू व्हाट एक्चुअली इज़ प्रैक्टिकल एंड नॉट शुगर कोटेड, लाइक कि आपने कार खरीदा उस पर 28% आपका जीएसटी का बेनिफिट हो गया, फिर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपका ओवरऑल जो कार है उसका 50% जो है वो तो आपको टैक्स के फॉर्म में बेनिफिट हो गया। जी नहीं साहब, उसमें ऐसा कोई 50% का बेनिफिट नहीं होता है। थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, एंड इट कैन रियली हेल्प अगर आप उसको प्लान करते हुए लेते हैं तो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।